हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। दोस्तों, इनोवा कैपटेप का आईपीओ जिन भी इन्वेस्टर्स को अलॉट हुआ है उनको लिस्टिंग वाले दिन क्या प्लानिंग करनी चाहिए आपको इस वीडियो में मैं शेयर करने वाला हूं। मुझे भी इस आईपीओ के अंदर एक लॉट मिला है। मैं क्या यहाँ पे स्ट्रेटेजी फॉलो करूंगा, होल्ड करूंगा या सेल करूंगा, वो भी मैं आपके साथ में साथ के साथ यहाँ पर शेयर कर दूंगा। इसके साथ दोस्तों यहाँ पर 2023 यहाँ पर एंड होने वाला है और जितने भी आईपीओ 2023 के अंदर आने वाले थे वो यहाँ पर आ गए। तो यहाँ पर मुझे एक 2023 के अंदर 6 आईपीओ अलॉट हुए हैं। तो वो आईपीओ मुझे कैसे अलॉट हुए, क्योंकि कईयों को तो यहाँ पर एक भी अलॉटमेंट नहीं मिलता आईपीओज के अंदर। मुझे जहाँ पे अलॉटमेंट मिला है, एक अच्छा रेशो है अलॉटमेंट का, तो मैं उसका प्रूफ आपके साथ में शेयर करूंगा कि मुझे कौन से आईपीओज के अंदर अलॉटमेंट मिला है, मैं उन आईपीओज में क्या करने वाला हूँ और आपको आईपीओ कैसे मिल सकते हैं उसकी पूरी इन्फॉर्मेशन आपकी इस वीडियो में शेयर करने वाला हूँ। तो सबसे पहले बात करते हैं लिस्टिंग डे स्ट्रैटेजी को लेके इनोवा कैपटेप के। तो सबसे पहले जिस आईपीओ के अंदर अलॉटमेंट मिला है, हमें ये जानना जरूरी होता है कि वो कंपनी करती क्या है। तो कैपटेप कैप्सूल और टेबलेट बनाने वाली कंपनी है, यानी फार्मास्यूटिकल वाली कंपनी है, जो कि हरियाणा बेस्ड कंपनी है और 600 टाइप की ये जेनरिक मेडिसिन बनाने का काम कंपनी करती है। कंपनी का अगर हम फाइनेंशियल देखें दोस्तों, तो फाइनेंशियल यहाँ पर कंपनी के ज़्यादा कुछ ठीक नहीं है, कुछ अट्रैक्टिव नहीं लग रहा है। यहाँ पर प्रॉफिट आफ्टर टैक्स देखिए तो 34 करोड़, 63 करोड़ और 67 करोड़, लगभग 2.5 साल के अंतराल में कंपनी का प्रॉफिट के अंदर कुछ ज़्यादा ग्रोथ देखने को नहीं मिल रही। जबकि यहाँ पर अगर हम बात करें टोटल बोरोविंग्स की, तो आप कंपनी की टोटल बोरोविंग्स देख सकते हैं। ईयर ऑन ईयर बहुत अच्छी स्पीड के अंदर कंपनी की बोरोविंग बढ़ रही है, कंपनी के ऊपर कर्जा बढ़ रहा है यहाँ पर। अब कर्जा बढ़ रहा है तो कंपनी का जो आईपीओ लाने का उद्देश्य है ना, वो यही है कि रीपेमेंट और प्री पेमेंट इन पार्ट और फुल ऑफ सर्टेन आउटस्टैंडिंग लोन्स ऑफ द कंपनी। कंपनी ने जो लोन ले रखा है, कंपनी ने जो कर्जा ले रखा है, उसको खत्म करना, उसको कम करना ही यहाँ पर आईपीओ लाना कंपनी का पर्पज है। यानी कंपनी अपना केवल अपना पर्पज सोल्व कर रही है यहाँ पर कि मुझे यहाँ पर आईपीओ लाना है और मेरा यहाँ पे लोन कम हो जाए। तो यहाँ पर दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ मैं क्या स्ट्रेटेजी फॉलो करने वाला हूँ, वो आप समझ लीजिए। यहाँ पर कंपनी में जो कंपनी जो आई है, वो कंपनी आई है हायर वैल्यूएशन पर। ये कंपनी जो है हाई वैल्यूएशन के ऊपर है। कंपनी में कुछ भी ऐसा नहीं है जो कि यूनिक हो, क्योंकि ये फार्मास्यूटिकल कंपनी है। ऑलरेडी बहुत सारी कंपनी इस मार्केट में लिस्टेड है, तो यहाँ पर कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, हायर कंपटीशन है इस कंपनी के अंदर। तो मुझे यहाँ पर कुछ भी एक भी पॉइंट ऐसा नहीं लग रहा जिसकी वजह से मुझे यहाँ पर इस आईपीओ को लॉन्ग टर्म के हिसाब से होल्ड करना चाहिए। तो मैं इस आईपीओ को लॉन्ग टर्म के हिसाब से होल्ड ना करके इसको कल सेल करने वाला हूँ। सेल जो करूँगा मैं इसको प्री ओपन मार्केट में इसको सेल करूँगा। प्री ओपन मार्केट में सेल क्यों करूँगा, क्योंकि दोस्तों पहले आप समझ लीजिए इसका ग्रे मार्केट प्रीमियम क्या चल रहा है। क्योंकि जो आजकल जो आईपीओ की लिस्टिंग हो रही है ना, वो ग्रे मार्केट चल रही है। ग्रे मार्केट से भी बहुत ही बेकार कंडीशन में उसकी लिस्टिंग हो रही है। फॉर एग्जांपल, अगर मान लो किसी का ग्रे मार्केट चल रहा है 30% का, तो वो लिस्ट हो रहे हैं 20% पे, 15% पे। तो इस तरह हालत ख़राब है इस टाइम पे आईपीओ की, जो भी आईपीओ लिस्ट हो रहे हैं उनकी। तो ग्रे मार्केट इसका ऑलरेडी गिर चुका है। देखिए 30 से यहाँ पर 18% पे ग्रे मार्केट आ गया है। तो यहाँ पर अब जो भी लिस्टिंग गेन मिले, मुझे यहाँ पर जो भी लिस्टिंग गेन मिले इस आईपीओ में, चाहे 500 रुपये का ही लिस्टिंग गेन मिले, चाहे 5,000 का मिले, चाहे 300 रुपये का लिस्टिंग गेन मिले, मैं यहाँ पर लिस्टिंग गेन लेकर इस आईपीओ से निकलने वाला हूँ। क्योंकि मुझे यहाँ पर और लिस्टिंग पे अगर मुझे कुछ रुपए मिल जाते हैं, कुछ मिल जाते हैं, जैसे अगर 3,000 रुपये भी मिल गए, मान लो जो 18% है, 20% का आधार, तो क्या बुरे हैं आपको कि इस आईपीओ में जिसमें कि आपको खुलते ही आपको 3,000 का प्रॉफिट मिल जाए, 1,500 रुपये का प्रॉफिट मिल जाए, तो क्या बुरा, कोई बुरा नहीं है। तो यहाँ पर मैं इस आईपीओ को केवल लिस्टिंग गेन के लिए मैंने इस आईपीओ के अंदर अप्लाई किया है। तो मैं इसको प्री ओपन मार्केट में यहाँ पर सेल कर दूंगा। प्री ओपन मार्केट में कैसे सेल करते हैं उसका वीडियो मैंने अपने चैनल पर बनाया हुआ है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। क्योंकि मैं प्री ओपन में क्यों सेल करता हूँ उसका रीज़न बता दूंगा। क्योंकि यहाँ पर 10 बजे लिस्टिंग होती है दोस्तों। जब लिस्टिंग होती है तो जो अभी रिसेंटली आईपीओ लिस्ट हो रहे हैं, वो लिस्ट होते ही, फॉर एग्जांपल मान लो कोई 500 की प्राइस पे यहाँ पर प्री ओपन में 9:45 की प्राइस 500 है, तो जब 10 बजते हैं ना, तो 500 से वो आ रहे हैं 495, फिर आ जाएगा 450। अब आपके पास में प्री ओपन में 500 रुपये में सेल करने का ऑप्शन था, लेकिन आप फिर उसको मजबूरी में बेचोगे 450 में, 400 रुपये में जब और गिर जाएगा। अगर मार्केट अच्छा हो रहा था ग्रे मार्केट में, तो यहाँ पर अगर 500 से 700 रुपये भी हो सकता था, 750 हो सकता था, तब यहाँ पर हमारे पास में ऑप्शन होता है इसको कि यहाँ पर प्री ओपन में ना सेल करके लिस्टिंग के बाद यहाँ पर सेल करें। बट अभी जो ट्रेंड चल रहा है आईपीओ लिस्टिंग का, उसके अकॉर्डिंग बता रहा हूँ मैं कि यहाँ पर जो भी मुझे प्री ओपन पे प्रॉफिट मिलेगा, प्रॉफिट बुक करूँगा और इस आईपीओ से यहाँ पर निकल जाऊँगा। आप अपनी स्ट्रेटजी, अपनी रिसर्च, अपनी रिस्क के आधार पर ले सकते हैं। अब मैं आपको बता देता हूं दोस्तों कि मुझे यहाँ पर कौन कौन से आईपीओ 2023 के अंदर अलॉट हुए हैं। 2023 में नहीं, 2023 के लास्ट के 2 महीने में, 2023 की बात नहीं कर रहा मैं। तो मैं आपको जो इन्फॉर्मेशन है वो अपने टेलीग्राम चैनल के ऊपर शेयर करता हूँ। तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। एनीटेक हेल्प के नाम से हमारा टेलीग्राम चैनल है। तो देखिए मुझे यहाँ पर
आइनॉक्स का आईपीओ अलॉट हुआ है, मैं आपको पहले शेयर कर देता हूँ। आइनॉक्स का अलॉट हुआ है, मैंने यहाँ पे देखिए इसको मैंने होल्ड कर लिया है। यहाँ पे दूसरा आईपीओ है हैप्पी 4G का, इसको भी मैंने होल्ड कर लिया है। तीसरा आईपीओ बता देता हूँ आपको मुझे आज़ाद इंजीनियरिंग का, इसको भी मैंने यहाँ पर होल्ड कर लिया है। क्योंकि ये तीनों आईपीओ बहुत ही अच्छे आईपीओ थे, ग्रे मार्केट डाउन की वजह से यहाँ पर अच्छी लिस्टिंग नहीं हो पाई। इंडिया सेल्टर का आईपीओ मैंने बताया था कि लिस्टिंग इनके हिसाब से तो मैंने यहाँ पे प्रॉफिट बुक कर लिया है इस आईपीओ के अंदर। इसके बाद में अभी जो आईपीओ था अभी लिस्टिंग नहीं हुई, इसलिए मैंने प्रूफ के तौर पर यहाँ पर आपको बताया कि ये मेरे अकाउंट से पैसे कट गए हैं इनोवा कैपटेप की। इसके बाद में बात करूँ सेलो आईपीओ की, तो सेलो आईपीओ में मैंने 3 लोट लगाए थे 3 डीमेट से, तीनों के अंदर मुझे अलॉटमेंट मिला था और तीनों को मैंने इसी प्राइस के ऊपर प्री ओपन में यहाँ पर सेल कर दिया था। अब आप देख सकते हैं 804 के प्राइस में कभी आया ही नहीं है उसके बाद में, जिस प्राइस के ऊपर मैंने सेल किया। तो यहाँ पर दोस्तों मुझे जो आईपीओ अलॉट हुए हैं वो अच्छे रेशो हैं, यानी कि लास्ट के 2 मंथ के अंदर 6 आईपीओ अलॉट हुए हैं। अब लोग क्या मिस्टेक करते हैं, आपको अलॉटमेंट कैसे मिले, ये अगर इस वीडियो में बताऊंगा तो ये वीडियो हो जाएगा लंबा, कम से कम 10 मिनट चाहिए मुझे वो सब चीज़ें बताने के लिए। तो आप एक काम कर सकते हैं दोस्तों, आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो। टेलीग्राम चैनल के साथ साथ आप हमारे यूट्यूब चैनल को भी आप जरूर ज्वाइन कर लो। आप अगर आपने अभी सब्सक्राइब नहीं किया तो आप सब्सक्राइब करके रख लो, क्योंकि मैं जल्दी ही आपको बताने वाला हूँ कि मुझे यहाँ पर 6 आईपीओ के अंदर अलॉटमेंट मिला है लास्ट के 2 महीने के अंदर। वो मैंने अलॉटमेंट कैसे लिए हैं और मैं क्या स्ट्रैटेजी फॉलो करता हूँ आईपीओ अप्लाई करते टाइम पे, लोग क्या मिस्टेक कर रहे हैं आईपीओ अप्लाई करते टाइम पे, उसका फ़ायदा उन लोगों को मिल जाता है जो यहाँ पर मिस्टेक नहीं करते आईपीओ अप्लाई करते टाइम पे। तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करने के साथ साथ आप हमारे यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को प्रेस करके रख लो। जल्दी ही जब ये आईपीओ खत्म हो जाएंगे 2024 में, जल्दी ही जनवरी में मैं आपके सामने वीडियो लेके आऊँगा जिसमें आपको बताऊँगा कि क्या मैं स्ट्रैटेजी फॉलो करता हूँ आईपीओ अप्लाई करते टाइम पे, जिससे मुझे यहाँ पर आईपीओ के अंदर अलॉटमेंट मिलता है। देखिए मैंने यहाँ पे लिखा है 6 आईपीओ अलॉटेड इन नवंबर एंड दिसंबर। तो दोस्तों आप चैनल को ज्वाइन कर लो, यूट्यूब चैनल को भी और टेलीग्राम चैनल को भी, बेल आइकन को प्रेस करके रख लो। और जो लिस्टिंग स्ट्रैटेजी मैंने यहाँ पे इनोवा कैपटेप की आपको बताई है वो आप अपनी रिसर्च अपनी रिस्क के आधार पर फॉलो कर सकते हैं। मैं केवल इनोवा कैपटेप में मैंने केवल और केवल यहाँ पर लिस्टिंग गेन के हिसाब से पैसा लगाया था, और जो भी मुझे लिस्टिंग गेन मिलेगा मैं यहाँ पर लिस्टिंग गेन लेकर निकल जाऊँगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों, कोई भी सवाल है आप कमेंट